पुष्पा टू द रूल मूवी स्टारिंग अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना जब से थिएटर्स में आई है तब से इट हैज सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड अ हैवोक एंड लेट मी टेल यू व्हाई। विद इन 2 days इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही 400 करोड़। ये जो नंबर्स है ना, दे देमसेल्व्स स्पीक वॉल्यूम की मासेस के बीच इस मूवी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट होगी। पर मूवी की रिलीज से हम अगर एक हफ्ता रिवाइंड करते हैं तो कुछ ऐसी न्यूज़ बाहर आने लग रही थी कि आईमैक्स की सारी स्क्रीन्स ना पुष्पा टू मूवी को अलॉट कर दी गई हैं। एंड इंटरस्टेलर मूवी जो कि इसी टाइम पर दोबारा री रिलीज होने वाली थी, अब वो इंडिया में नहीं होगी, एज उसके लिए कोई स्क्रीन ही नहीं बची। अब इस न्यूज़ को ना कई बड़े मीडिया पोर्टल्स, मीम पेजेस और कई इंस्टाग्राम पेजेस पर पोस्ट किया गया, स्टेटिंग कि इंडिया इंटरस्टेलर मूवी को डिजर्व नहीं करता, बिकॉज हमें पुष्पा देखनी है। एंड ये सब मीम्स जो आप अपनी स्क्रीन पर लो आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नोशन है दिस इज काइंड अ सैड, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है और सिनेमा की तरफ लव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग। समबडी कुड लव अ शाहरुख खान मूवी ऑन स्क्रीन और शायद किसी को वो बिल्कुल ही पसंद ना आए। सिमिलरली समवन माइट लव वॉचिंग पुष्पा टू और शायद किसी और के लिए वो मूवी उनका टेस्ट ना हो, एंड they might like Interstellar, and दोनों ही opinions are completely fine as to each its own। खैर, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप आगे के वीडियो समझ सको। अब इन्हीं में से एक पेज पर जानवी कपूर ने कुछ ऐसा कमेंट ड्रॉप किया, मैं आपको पहले कमेंट पढ़कर बताती हूँ। जानवी ने कहा, पुष्पा टू भी सिनेमा है, हम लोग वेस्ट को आइडलाइज करना ऑब्सेस्ड क्यों है, एंड वाई आर वी पुटिंग डाउन द थिंग्स जो हमारी खुद की कंट्री प्रोड्यूस करती है। द सेम रूटेड रिप्रेजेंटेशन और जो लार्जर देन लाइफ टोन जिसकी वजह से हमारी कंट्री को अप्रिशिएट किया जाता है और हमारे सिनेमा से लोग फैसिनेट होते हैं, हम उसी के लिए एम्बेरस्ड हैं। सैड। आप चाहो तो अभी करके जानवी का ये पूरा कमेंट खुद भी पढ़ सकते हो। अब हुआ क्या ना, जानवी के इस कमेंट को ड्रॉप करने के बाद कुछ नेटिजन्स उसी की हिपोक्रेसी कॉल आउट करने लग गए। वेल, आई हैव टू एडमिट कि जानवी की स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में सही भी है और गलत भी। पर जानवी का ये कहना कि वाई आर वी ऑब्सेस्ड विद वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स एंड देयर वैलिडिटी, नेटिजन्स को ना कुछ खास हजम नहीं हुआ। नेटिजन्स का मानना ये था कि शायद ये बात अगर कोई और बोलता तो मान भी लेते, बट दिस कमिंग आउट ऑफ जानवी कपूर्स माउथ इज अ बिट सरप्राइजिंग। अब ये इसलिए क्योंकि अगर आपने जानवी की जर्नी देखी होगी तो यू माइट हैव रियलाइज कि हाउ ऑब्सेस्ड शी सीम्स विद वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड कर्डाशियंस इन जनरल। और मैं आपको वीडियो में आगे ना इसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, पर पहले आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो अंडरनीथ जानवीज कमेंट। तो इस यूजर ने कहा, लुक हु इज टॉकिंग अबाउट आइडलाइजिंग अबाउट वेस्ट, बोटॉक्स, फिलर्स, बोब जॉब आर आल्सो गिवन बाय वेस्ट, एंड यू आर दोज हु चेंज योर नेचुरल ब्यूटी बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद वेस्ट। तो ये था पहला कमेंट जो एक नेटिजन्स ने शेयर करा। ऐसे ही एक और यूजर ने बोला, वेकेशन करो वेस्ट में, घर भी वेस्ट में, ब्यूटी स्टैंडर्ड चाहिए वेस्ट का, हम सिनेमा भी ना देखें वेस्ट का। एक और यूजर ने बोला, वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद आइडलाइजिंग द वेस्ट कमिंग फ्रॉम काइली जेनर। ये जो कमेंट्स है ना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श और रूड थी, ये मुझे भी लगा, मे भी थोड़े से पोलाइट कमेंट हो सकते थे, बट जो ये कहना चाह रहे थे आई काइंड ऑफ अग्री विद देम। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जानवी ना खुद एट टाइम्स काफ़ी ऑब्सेस लगती है वेस्टर्न स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बॉलीवुड सीजन 1 की ये वाली क्लिप याद हो तो यहाँ पर ना जानवी, शनाया एंड महीप एक साथ बैठे थे एंड जानवी वॉज शेयरिंग कि कैसे काइली ने उसे एक वीडियो मैसेज भेजा ऑन हर बर्थडे। इट वॉज मोर ऑफ शोइंग ऑफ। एंड कॉफी विद करण के इस एपिसोड में खुशी से जब पूछा गया था कि अगर आपके ऊपर एक शो बने, आपके और आपके फैमिली के ऊपर, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, so she said it would be named as Walmart Kardashians. And Janvi has herself at times said that she is more like Kylie एंड खुशी लाइक कैंडल। एंड यही कुछ स्टेटमेंट्स जो है ना, इनसे पता लग जाता है दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। खुद को बार बार काइली से कंपेयर करना एंड खुशी को कैंडल से कंपेयर करना, या फिर उनकी तरह ड्रेसअप होना, या फिर उनकी तरह ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना। अगेन, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना इट इज़ कम्प्लीटली हर चॉइस, बट जो हिपोक्रिटिकल नेचर होता है ना कहीं सामने आ ही जाता है जब जानवी इस तरीके की स्टेटमेंट्स देती है। इट्स मोर ऑफ लाइक शी प्रीचेस समथिंग एल्स एंड इन रियलिटी वो उनको प्रैक्टिस नहीं कर रही। खैर, ये तो था एक नोशन जिसकी वजह से जानवी वॉज बीइंग कॉल्ड आउट फॉर हर कमेंट, पर दूसरी तरफ शी इज काइंड ऑफ राइट टू। एंड ये मैं एक बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट से कह रही हूँ। सी, इंटरस्टेलर मूवी लगभग 10 साल पहले रिलीज हुई थी एंड ऑलमोस्ट पिछले कुछ टाइम से ना ये हर साल री रिलीज होती है। पीपल हु लाइक द मूवी वो शायद नॉर्मल स्क्रीन पर ना देखकर आईमैक्स स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना चाह रहे होंगे, एंड इट वॉज देयर चांस टू डू सो, क्योंकि जो सिनेमा लवर्स होते हैं दे वांट टू सी इट ऑन आईमैक्स स्क्रीन।
बट दैट डज नॉट मीन कि उन्हें 10 साल पुरानी मूवी देखने का चांस ही चला गया। इट वॉज नॉट अ वंस इन अ ब्लू मून फिनोमिनन कि अभी हुआ और दोबारा कभी नहीं होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। पर अगर दूसरी तरफ पुष्पा टू मूवी की बात करी जाए एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिजनेस माइंडसेट से देखा जाए, वो क्यों मौका गवाएंगे टू रिलीज पुष्पा टू ऑन बिग स्क्रीन जब उनको पता था कि मूवी को लेकर इतना एंटिसिपेशन था एंड पीपल वर रियली एक्साइटेड फॉर इट, स्पेशली द मासेस। उन्हें पता है कि उनकी स्क्रीन्स पर कौन से शोज चलेंगे, कौन सी मूवीज चलेगी, एंड दिस इज द रीजन वो उन्हीं मूवीज को अपनी स्क्रीन्स पर लगाते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि पुष्पा टू मेजॉरिटी ऑफ द आईमैक्स स्क्रीन्स पर स्पेस मिला एंड इंटरस्टेलर को नहीं। ऑल्सो इंटरस्टेलर अगर इस साल रिलीज नहीं हुई तो अगले साल फिर री रिलीज हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक 10 साल पुरानी मूवी है। ऑल्दो अगर उसकी सिनेमाटोग्राफी की बात करी जाए, इट इज वेरी ओवरवेलमिंग एंड उस मूवी के चाहने वालों के ओपिनियंस भी ना नीड टू बी इक्वली रिस्पेक्टेड एज पुष्पा टू के फैंस। अब यहाँ पर ना कुछ नेटिजन्स का तो ये भी कहना था कि जानवी इसलिए कर रही हैं सो दैट शी कैन रिमेन इन गुड बुक्स ऑफ साउथ मूवी डायरेक्टर्स, एज उसकी बॉलीवुड में मूवीज कुछ खास वर्कआउट नहीं हो पा रही। एंड दीवारा मूवी का ये 5 मिनट का सॉन्ग चुट्टामली इस बात का प्रूफ है अबाउट हाउ साउथ मूवीज आर वर्क ऑफ जानवी कपूर। जितनी अटेंशन जानवी को बॉलीवुड में 8 मूवीज अलग अलग तरीके के रोल्स करके भी नहीं मिली ना, वो साउथ में एक फ्लावर पोट रोल के 10 मिनट गाने और उसका ओवरऑल जो 10 मिनट का अपीयरेंस था उससे मिल गई थी। तो अगर वो अटेंशन सीख कर भी रही है ये कमेंट ड्रॉप करके, या फिर डायरेक्टर्स की गुड बुक्स में आना चाह रही है, सो इट इज टेक्निकली फॉर हर ओन बेनिफिट, विच इज गुड फॉर हर एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज मैंने आज तक जानवी को कभी किसी बॉलीवुड मूवी के बारे में इस तरीके से सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। लेट्स से बीच में कंगना की मूवी जब इमरजेंसी पोस्टपोन हुई थी ना, तब भी इस तरीके से मैंने किसी को नहीं देखा दैट एनीबडी केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हर। तो जानवी का इस तरीके से पुष्पा टू मूवी को सपोर्ट करना could be a strategic move, or it could also be the fact कि वो genuinely सिनेमा के बारे में केयर करती है। We really don't know where it is coming from। पर अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है जानवी का ये कमेंट ड्रॉप करना ये इसलिए था ताकि वो साउथ डायरेक्टर्स की गुड बुक्स में आए एंड ऑडियंस बिकम्स मोर एक्सेप्टिंग ऑफ हर इन द साउथ, या फिर डू यू थिंक शी जेन्युइनली केयर मे बी बिकॉज शी इज अ सिनेफाइल? लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जानवी कपूर की ये स्टेटमेंट आपको हिपोक्रिटिकल लगती है या नहीं? जिस तरीके से नेटिजन्स फाउंड हर हिपोक्रिटिक, बिकॉज वो खुद कह रहे हैं कि वी शुडंट बी ऑब्सेस्ड विद वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, बट हर रियल लाइफ पर्सोना सजेस्ट अदरवाइज। लेट मी नो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।